हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी फेज 9 रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड बात करेंगे। उसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे और कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले, और कुछ इसकी निगेटिव चीजें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, तो वो हम सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एसएससी का ये जो फॉर्म निकला है ये आपका 10th 12th ग्रेजुएशन वालों के लिए है। और बाकी इसमें कुछ आपका मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 ऐसा कुछ भी झमेला नहीं है। आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है। उस रिटर्न एग्जाम के बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस आपके चलेंगे। और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट और ये सारे टेस्ट आपको मांगे गए हैं। बाकी ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे अपनी जो भी इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके थ्रू देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। बाकी एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा इसकी जो निगेटिव थिंग है वो ये है कि ऑल्दो की पोस्ट काफी अच्छी है, प्रोसेस सिंपल है, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। मतलब इसमें आपका ये जो सिंपल प्रोसेस को भी होते होते भी ना आपको 2 साल आपको आराम से लग जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, जब इतना टाइम लगता है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जब इतना ही टाइम लगेगा तो हम इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई करें। तो उसका भी रीजन है कि मैं आपको क्यों इस पोस्ट के लिए बता रही हूं। देखिए, आपको इस एग्जाम के लिए स्पेशली तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप इसको फॉर्म फिल करिए, काफी अच्छी वैकेंसीज है। मतलब आप मान सकते हैं जो इनका जो लास्ट टाइम था वैकेंसीज थी उससे अभी 3 गुना ज्यादा वैकेंसीज इन्होंने दी हैं। 3261 वैकेंसीज हैं आपके पास में, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट भी हैं, और बाकी काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगता है। एसएससी के रिजल्ट में को आने में बहुत बहुत साल लग जाते हैं। मतलब मिनिमम आप 2 साल तो मान के ही चलिए कि मैक्सिमम आप 2 साल तो मान के ही चलिए कि आपके लग ही जाते हैं। बाकी ये है कि इसमें आपको मतलब जो सिलेबस है वो सिंपल है। जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है, वही हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके और भी एग्जाम्स में आते हैं वही पढ़ना है आपको। जनरल इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। और ये भी आपका जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल है ना, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की सबकी अलग अलग दी गई है उसमें सबका। और डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया गया है, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको दिया गया है। आप आराम से अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। और एग्जाम में भी काफी टाइम है, फेब में इसका एग्जाम होगा। बाकी सिर्फ इसका एक वही चीज है कि इसमें टाइम काफी लग जाता है। बट अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप इसके एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई आपको स्पेशली आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे स्पेशली इस एग्जाम को टाइम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपनी तैयारी जो कर रहे हैं जिस एग्जाम की, उसकी तैयारी करिए। और बहुत सारे एग्जाम्स ओवरलैप, मतलब ये जो कॉमन जो सिलेबस है ना, जीके, रीजनिंग और आपका हो गया मैथ्स, हो गया इंग्लिश, हो गया, ये बहुत कॉमन सिलेबस है। ये मोस्टली एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है, तो बाकी देख लेते हैं पीडीएफ में कैसे और भी चीजें जो भी दी गई हैं उनको समझ लेते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा इसका। जैसे कि हम सब इसमें देख सकते हैं, इसका एडमिशन सबमिशन का जो डेट है वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका ख़त्म होने का 25 अक्टूबर है। भी बहुत टाइम है। बाकी इसका एग्ज़ाम आपका वही जनवरी फरवरी में ही होगा 2022 में, बहुत टाइम है। बाकी इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सिलेबस वगैरह जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें हम इस पीडीएफ में अपन देखेंगे। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, इस पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। काफ़ी लेंदी पीडीएफ है। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टार्टिंग अपन इसकी एप्लीकेशन फीस से करते हैं जो कि 100 रुपीज़ है। बाकी आपका जो SC/ST के बारे में आप देख सकते हैं, PWD, एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है और मोड ऑफ पेमेंट भी दे रखा है आपको। और बाकी आपको जैसे भी ऑनलाइन पेमेंट करना है या कार्ड से पेमेंट करना है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कॉमन सिलेबस है इसका जो मैंने आपको बताया था। बाकी इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं 25 ईच सेक्शन से, 200 मार्क्स का होता है।
0.50 नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1 घंटे का ये आपका रहता है। और बाकी इसमें जो भी एक एक्स्ट्रा जो आपकी स्किल्स हैं, स्किल टेस्ट रहेगा, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट हैं ये सारी क्वालिफाइड ही हैं। और बाकी इसमें डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। आप अगर 12th से अप्लाई करते हैं, आप 12th में हैं या 10th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, डिफरेंट आप जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारा इसमें दिया हुआ है और उनके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है सिलेबस, और एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। इसका मैं आपको PDF अपना डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी आपका क्या कहते हैं, जो भी स्किल वाला मैंने आपको बता ही दिया। जो आपको जो एक्स्ट्रा में जो आएगा, आपको जो एक्स्ट्रा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ सकती है वही चीज़ आएगी। बाकी अब हम यहाँ पे इसके जो डिफरेंट आपकी जो पोस्ट हैं वो उनको देख सकते हैं। और इसमें ये आपका मतलब पे स्केल भी दिया हुआ है, एज भी आपकी जो भी है 25, 27, हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट है। और कितनी क्या वैकेंसीज हैं हर एक उसमें क्या कहते हैं, तो आप रिजर्वेशन जो भी है OBC SC ST का वो भी आप देख सकते हैं। आपको मतलब पूरी कंप्लीट गाइडेंस जानकारी मिल जाएगी यहाँ से, कैसे जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो आप कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 3 रहेंगे, मिनिमम 1 रहेगा। और आप इसके अलावा आप जो भी पोस्ट हैं, आप जैसे आप 10 डिफरेंट पोस्ट के लिए करेंगे तो आपको 10 बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम का मैंने आपको बता ही दिया, आपका मिनिमम 1 एग्ज़ाम दे सकते हैं और मैक्सिमम 3 दे सकते हैं। मतलब आप 10th लेवल के कितने भी पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा 10th लेवल का। ओके, सो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं इसकी क्या है, और ईच जो भी आपका SC ST OBC सबको सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे क्या फिल करना है वो भी इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है, और काफ़ी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस PDF में। आप इजीली जो भी कंफ्यूजन आपको रहे, कौन से रीज़न से फिल करना है, कैसे क्या है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है आपके लिए। और आपको एक डिटेल्ड आपको एक मतलब आप बोल सकते हैं आपको दिखाया भी गया कैसे कि आपको फोटोज़ वगैरह अपलोड करनी है और क्या चीज़ गलत हो सकती है। एक सैम्पल पेपर आप बोल सकते हैं वो भी दिया हुआ है, आप कैसे क्या आपको वो फॉर्म फिल करना है, हर एक स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें समझाई गई हैं आपको। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो भी डिफरेंट सेंटर्स आपको दिए गए हैं, इसमें आप जिस भी सेंटर से बिलोंग करते हैं, आप अगर दिल्ली से हैं तो आपका कौन से रीजन से आपको डालना है, आप अगर कानपुर से हैं, आप अगर साउथ से हैं, साउथ में अगर आप तमिलनाडु या इस सारी स्टेट से हैं तो आपको कौन से रीजन से आपको डालना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी हैं। ओके, भागलपुर जैसे आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का आपका सेंट्रल रीजन में आता है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट स्टेट का इसमें दे रखा है, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, OBC है या EWS से हैं या SC ST से हैं, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो लास्ट डेट जो इसमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे आपको 25 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है आप उससे उस डेट तक आप ये है, आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ही आप OBC में आएंगे। इस तरीके का है, इसमें दिया हुआ है पूरा प्रोसीजर। तो आप अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप देख लीजिए। बाकी आपको जो एज है उसका रिलैक्सेशन कितना क्या है और डिफरेंट SC ST OBC में, और जो भी आपके बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या है वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड आपको दे दी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। एंड चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।